हेलो एवरीवन, दिस इज रिदम श्रीवास्तव एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ जीएस मेडिकल कॉलेज कानपुर। सो मैं जान रहा हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा हताश हो, परेशान हो, मन में बहुत चीज़ें आ रही है कि क्या करें, कैसे करें, क्या करना चाहिए इन रिमेनिंग 16-17 डेज। ऐसी बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी और ये सब एंड ऑल। ठीक है, एनीवेज। सो अब हम लोग को क्या करना है, मैं कैटेगराइज कर देता हूँ। देखो, एक बच्चे वो जिन्होंने साल भर अच्छे से प्रिपरेशन की है, बस एक फाइनल टच देना है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। पहले आपको क्या करना है, आपको डेली अभी एक पेपर लगाना है। और पेपर जो लगाओ, 3 घंटे का पेपर लगाओ तो 3 घंटे का एनालिसिस करो। उस पर एनालिसिस क्या करना है, क्वेश्चन क्यों गलत हुआ, क्या गलती हुई, रीजन क्या था, उस टॉपिक को तुरंत देन एंड देयर पढ़ो, क्लियर करो। ठीक है, और आपको क्या करना है, साल भर जो कोई भी बुक, पर्टिकुलर बुक फॉलो किया जहां पे डाउट आया था वो सारे अपने डाउट्स रिवाइज करो। और क्या, जो साल भर जितने मॉक टेस्ट दियो उसमें जो जो क्वेश्चन गलत किए थे उसको रिवाइज करो। ठीक है, आप लोग ये करो। बाकी सारी चीज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों के लिए। बायो में क्वेश्चन कोशिश करो कि एनसीईआरटी के जितना ज़्यादा रिवीजन आप कर सकते हो इस टाइम वो करो। अब बात करते हैं उन बच्चों की जिन्होंने साल भर पढ़ाई तो की थी मगर इधर भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे, उनका रिवीजन थोड़ा अच्छे से नहीं हो पाया, हुआ तो भूल गए हैं, प्रॉब्लम आ रही, तो उनको मैं सब्जेक्ट वाइज बता देता हूँ। देखो, फिजिक्स में क्या करना है आपको, फिजिक्स में PYQ करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। नीट के मतलब एम IPMT नीट जो होता था 2006 के बाद के, ठीक है, उसके पहले के नहीं, 2006 के बाद के ये लगाओ। इसमें जेई मेंस और इसमें नहीं घुसना। ठीक है, केमिस्ट्री में आप क्या करो, जेई मेंस के भी प्रीवियस ईयर लगा लो। कब से, 2010 के बाद के। ठीक है, और AIPMT मतलब वही AIPMT नीट बोल लो उसको, 2006 के बाद के। और एम्स के क्वेश्चन लगा लो। जब तक एम्स का क्वेश्चन पेपर मिलता था तब तक का लगाना, क्योंकि मेमोरी बेस वाला उतना एग्जैक्ट सही नहीं होता है, तभी आप ट्राई कर सकते हो। मैं इस वजह से एम्स का बोल रहा हूँ लगाने को, असर्शन रीजन आएगा नहीं पेपर में। मगर क्या होता है कि सेम एज इट इज क्वेश्चन कॉपी होकर पिछली बार 2019 में एनटीए ने दिया, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद वो लोग इस बार भी दें। ठीक है, और आप क्या कर सकते हो, बायो में क्या करना है, बायो में थरो रिवीजन करना है। आई बिलीव जितना भी टाइम आप स्पेंड करो बायो में, उसका 90% आपका सिर्फ अपनी थ्योरी के रिवीजन में हो, 10% सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो। और क्या करना है आपको, टाइम बाउंड मैनर में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी। मान लो मेरे को 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है फिजिक्स, तो 100 मिनट का टाइमर सेट करो। मेरे को अगर केमिस्ट्री में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो 80 to 90 मिनट्स का टाइमर सेट करो। और अगर मेरे को बायो में 100 क्वेश्चन करने हैं तो 50 मिनट्स का टाइमर सेट करो। तो मानते हैं प्रॉब्लम होगी मगर धीमे धीमे यू विल प्रॉस्पर। आपको क्वेश्चन पेपर कब करने हैं, आपको मॉक टेस्ट कब लगाने हैं, आप अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओगे। ठीक है, डेली आप मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे, अल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट लगाओगे। कौन से मॉक टेस्ट लगाओगे ये भी डिसाइड करना है। कोई ऐसा ना लगाने लगना जो पेपर काफी ज्यादा हार्ड होता है, इस टाइम बहुत हार्ड वाली नहीं, एक जनरल पेपर आपको लगाना है जो एक्सपेक्टेड पेपर है। जैसे एलन का मॉक टेस्ट देख लो। ठीक है, जो एक्सपेक्टेड हो, जो कुछ भी, बाकी आपको जो कोई भी सोर्स से पेपर मिले, आप वहां से कोई जनरल हो उसको मॉक टेस्ट लगाओगे अल्टरनेट डेज पे। और सितंबर में जैसे हम लोग मूव करेंगे तो आप कोशिश करना डेली एक मॉक टेस्ट पे। मॉक टेस्ट जब दोगे तो उसका प्रॉपर एनालिसिस करोगे। प्रॉपर एनालिसिस मतलब कोई क्वेश्चन गलत हुआ, क्यों गलत हुआ दैट्स नॉट द बिग इशू, क्यों गलत हुआ। और साल भर जितने मॉक टेस्ट दियो उसका रिवीजन करोगे, जो जो गलती करे थे उसमें। ठीक है, ये सारी चीजें करोगे तो थोड़ी सी तुम्हारी जो गलतियां होने वाली वो सही हो जाएगी। और बायो एनसीईआरटी का थरो रिवीजन करते रहो, मतलब जैसे भूल रहे हो फिर से रिवाइज करो। और कुछ चैप्टर्स ऐसे रख लो, जैसे अपने पॉलीमर हो गया, या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया। ठीक है, या बायोमोलिक्यूल हो गया, या आप कह लो इसमें बायो में हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, या कुछ ऐसे इकोलॉजी की कुछ डेट्स हो गई, या साइंटिस्ट हो गया, सारी चीज़ें इसको कैटेगराइज करके अपने पास एक जगह लिखे ही होगे। नहीं लिखे हो तो लिख लो, एक दिन थोड़ा टाइम निकाल के 1-2 घंटा कर लो। ठीक है, क्या करना है आपको, उसके एग्जाम के 2 दिन पहले इसको फिर से देखना रहेगा काफी अच्छे से, मतलब इवन एग्जाम के एक दिन पहले भी आप इसे देख लेना, क्योंकि ये चीजें ना आप भूलते रहोगे और याद करते रहोगे, भूलोगे फिर याद करोगे, भूलोगे याद करोगे। तो इट्स जस्ट लाइक, थोड़ा अजीब सा लगेगा मगर यही सही बात है। खाओ पियो और एग्जाम में जाके उल्टी कर दो, मतलब समझ रहे हो ना। कोई आपको माइंड में इसको बहुत ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं, बस रिटेन करो फॉर एग्जाम टाइम, और उसके बाद पेपर में सही करके आ जाओ। समझ रहे हो ना, तो इसको एक दिन पहले आपको रिवाइज करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप 10 सितंबर तक अपना पूरा प्लान बनाओ, अपना शेड्यूल अपने हिसाब से बनाओ। डेली का टारगेट क्या होना चाहिए आपका, मतलब जो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जिनका अच्छे से रिवीजन नहीं हुआ है, उन बच्चों का डेली का टारगेट क्या होना चाहिए, बायो के 4 चैप्टर, 3 से 4 चैप्टर खत्म करने हैं। खत्म मतलब एनसीईआरटी का अच्छे से रिवीजन करना है, उसके बाद उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेने हैं एम्स और नीट पैटर्न के। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में 2 चैप्टर खत्म करने हैं। आप डिसाइड कर लो आप किससे स्टार्ट करना चाहते हो, अगर ऑर्गेनिक स्टार्ट करो तो फिर ऑर्गेनिक लाइन से खत्म कर दो। ठीक है, फिजिक्स में क्या करो, फिजिक्स में जो हाई वेटेज चैप्टर्स उनको पहले दो, मॉडर्न फिजिक्स खत्म करो, इजी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो उसके। डायरेक्ट ऑफ फिजिक्स में थ्योरी में मत घुसना, फॉर्मुला रिवाइज करो, 10 मिनट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कोई हैंडबुक होगी या खुद से शॉर्ट नोट्स अपनी बनाओगे, उससे रिवीजन करो, 10 मिनट लगेगा, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो उस पर। ठीक है, टाइम बाउंड मैनर में करना, ये बात ध्यान रखना। और क्या करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो उस पर। और फिजिक्स में क्या कर सकते हो, फिजिक्स में आप एक चीज क्या कर सकते हो, माइंड मैप्स देख सकते हो। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाला है, सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो, वहां से ज्वाइन कर सकते हो, या टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो रिदम श्रीवास्तव, RHYTHM स्पेस श्रीवास्तव, SRIVASTFA, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पे सारी चीजें मैंने डाल रखा हूँ, फ्लैश कार्ड्स, आकाश का फ्लैश कार्ड डाल रखा हूँ, एलन की हैंडबुक डाल रखा हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है ये भी बनाने को तो आप वहां से देख करके, आपको अगर या किसी और सोर्स से मिल जाए तो वहां से भी आप लेके आप मेन पढ़ सकते हो। ठीक है,
तो आपको अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। और केमिस्ट्री में आपको अगर टाइम मिले, आपको लग रहा है कि आप ठीक है नीट के प्रीवियस क्वेश्चन सही से लगाओ, तो जेईई मेंस के भी लगा सकते हो, ठीक है। थोड़ा उनका वैसा क्वेश्चन आ जाता है कभी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा अप्रोच बनेगा। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको यू हैव टू स्टे डिटर्मिन, स्टे फोकस्ड, स्टे आउट ऑफ योर डिप्रेशन, स्टे आउट ऑफ योर एंजाइटी। ज़्यादा सोचने का नहीं है, ठीक है। आपको ज़्यादा सोचना नहीं है, बस फोकस करना है अपनी स्टडीज़ पे, ठीक है। जो ये डिसीजन वाली सारी चीज़ें चल रही है, मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड नहीं कर रहा हूँ कि भाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं फॉल्स होप्स नहीं देना चाह रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं ये पहले क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि जब होप्स टूटती है तो एंजाइटी और डिप्रेशन आता है, वो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ आप लोग को है। आप लोग को इस टाइम बिल्कुल अपना बेस्ट देना है, जो आप बेस्ट पॉसिबल कर सकते हो। मेरे से बहुत लोग पूछे भैया मेरे भी 380 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं 500 पहुंच सकता हूँ? भैया मेरे 400 मार्क्स आ रहे हैं, क्या मैं 600 पहुंच सकता हूँ? जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, अब मैं नहीं बता सकता, ये तुम्हारी काबिलियत बताएगी। काबिलियत तुमको खुद नहीं पता है क्या है। लिमिट्स एग्जिस्ट ओनली इन माइंड, मतलब लिमिट्स हमारी हमारे सिर्फ दिमाग में है। तो क्या हम लोग को अपना बेस्ट जी जान लगा के पढ़ना है यार। हम लोग को दिन के 12 घंटे पढ़ने हैं, 6 घंटे सोना है, 2 घंटे खेल कूद अपना मचाना है, 1 घंटे अपनी एक्टिविटीज के लिए, 1 घंटे फैमिली के लिए, ठीक है। 4 घंटा ये हो गया, 12 घंटे वो हो गया, 6 घंटे हो गया, 2 घंटे बच रहे हैं। ट्विटर पे अगर तुमको अभी भी करना है तो करो, यूट्यूब देखना है या कुछ भी करना है करो, मगर ठीक है, समझ रहे हो, 12 घंटे की पढ़ाई होनी ही चाहिए, समझ रहे हो। और आपको अल्टरनेट डेज पे पेपर्स देने हैं, ठीक है, एनालिसिस करना है प्रॉपर। और जैसे सितंबर में हेड करो, सितंबर में डेली एक पेपर देना है, ठीक है। और आपका सिलेबस 10 सितंबर तक पैक हो जाना चाहिए, ताकि 11-12 को आप क्या करो, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर लोड ना डालो। चाहो तो जो पेपर्स इधर भी जो लगाए हो आखिरी 10 दिनों में, उनका एनालिसिस कर लो, एक बार फिर से री एनालिसिस कर लो, या प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स का एनालिसिस कर लो। और क्या करो, और वो जो मैंने तुमको बताया कि जैसे पॉलीमर्स हो गया, बायोमोलिक्यूल हो गया, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ हो गया, एनिमल किंगडम हो गया, जिसमें फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए, या इकोलॉजी की डेट्स हो गई, साइंटिस्ट हो गए, जो पर्टिकुलर ये पार्क्स होते हैं, नेशनल पार्क्स कितने हैं, ये मतलब डेटास सारी चीज़ें, ये फलाने ठीक है। जो जल रखने वाली चीज़, जैसे रीजन के सारे फंक्शंस हो गए एक साथ एक जगह, अगर आप लिख रखे हो तो वो देख लो, कौन सा किसका आइडेंटिकल टेस्ट होता है, कौन सा किसका बेस्ट प्रिपरेशन के लिए टेस्ट होता है, ऐसा अगर कुछ लिख रखते हो तो उसको रिवाइज कर लो। मतलब जो आप जल्दी से जल्दी कर सकते हो वो आप करो। मैं भी तो कुछ वीडियो में जल्दी से जल्दी बोल रहा हूँ, तो कि आपका कम टाइम वेस्ट हो। मेरे को पता है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मगर मैं चाह रहा हूँ कि आप सीखो कुछ इससे, समझ रहे हो ना। ये टाइम आपको वेस्ट नहीं हो, आपका टाइम यूज हो, ठीक है। तो बस अब ये मेरे से प्रॉमिस करो कि आप लोग अपने माइंड को काम रखोगे, पीस रखोगे, जब भी मन ना लगे, पढ़ाई करने का मन ना करे, आधा घंटे भाई यूट्यूब पे ये सब वीडियोस ना देख करके कि यार हमें नीट पोस्टपोन हो रहा है, नहीं हो रहा है यार, ये सब चीज़ों से जब डिप्रेशन एंजाइटी आएगा, जब कुछ ऑफिशियल डिसीजन आएगा मैं बता दूंगा, अगर कुछ होता है तो मैं बता दूंगा। आई कैन एश्योर यू, कोई भी आप यूट्यूब चैनल फॉलो करते हो वो आपको बता देगा, ठीक है। इस टाइम ये इशू नहीं है, इस टाइम ये इशू है कि आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो आपको पढ़ना है, ठीक है। सारी चीज़ें मैं कहता हूँ हो भी जाता है यार, तो तब भी वहाँ पे तब भी नीट का एग्जाम तो होगा, एग्जाम होगा तो वहाँ पे फिर अगेन पढ़ाई काम आनी है। और अगर नहीं होता है तो वैसे भी 13 सितंबर को एग्जाम है, तो तब भी पढ़ाई काम आनी है। तो आप समझ रहे हो ना आप। तो आपको फोकस क्या करना है इस टाइम, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है। पढ़ाई पे फोकस करो, अपना बेस्ट दो यार, पॉजिटिव रहो, काम रहो, अपने माइंड को रिलैक्स करो, गाना सुन लिया करो जब मन ना लगे। टाइम ब्रेक्स, 2-2 घंटे की स्टडी के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक लो, मगर अब बैठ जाओ। 10 से 12 घंटे की कम से कम पढ़ाई आपको चाहिए। और ये जो बोल रहा हूँ ना, 300 या 300 वाला भी इस टाइम 450 ला सकता है, 400 वाला भी इस टाइम 500, 550 कुछ भी ला सकता है। मैं जज करने वाला कौन होता हूँ? आप लोग जितनी मेहनत करोगे उतना फायदा होगा, समझ रहे हो ना। जितना आप मेहनत करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, आपकी अपनी मेहनत है, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं भी आखिरी में काफ़ी अच्छा रिवीजन किया था, मेरे को बहुत फायदा हुआ था। तो एकदम लग जाओ, जो सारी चीज़ें प्रॉब्लम रही है उसको हट जाओ। अब आपको फोड़ना है, वो आग जगानी है अपने अंदर वापस से कि हाँ वो सीट मेरे को पानी हो, मेडिकल सीट जिस पे हम लोग बोले थे ना, मैं बोलता हूँ हमेशा कि अपने रुमाल रख दीजिए उस सीट के ऊपर। और अपनी इंडिया में कल्चर है कि रुमाल अगर मैंने सीट पर रख दी तो वो सीट मेरी हो गई। तो अगर हमने रुमाल रख दिया है तो सीट हमको चाहिए ना, ऐसा ना हो कि कोई हमारी रुमाल उठा दे। तो रुमाल उठाने से रोकना है, तो एकदम यार जबरदस्त पढ़ना है। वो अपनी जो मेडिकल सीट हम लोग जो सोचे ना, जो मेडिकल कॉलेज में अपनी जो सीट सोचे, वही हम लोग को अचीव करनी है, वही 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 कॉलेज हम लोग को जाना है। जो हम लोगों ने माइंड में सोचा है, जिनको लगता है कि हाँ यार मैं यहाँ जा सकता हूँ, वही मेडिकल कॉलेज जाना है। फिर यार जब हो जाएगा एग्जाम, तब आप लोग आराम से जो कुछ भी करना चाहना एंजॉय कर लेना। अभी आपको लगता है अगर ट्विटर पर टाइम स्पेंड करना तो कर लो थोड़ा सा, मगर करो, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पढ़ाई से कोई कंप्रोमाइज अब नहीं होना चाहिए। और मैं सही बात बताएं, आपको कोई मिसगाइड नहीं करना चाह रहा हूँ, मैं बस आपके लिए भला ही सोच रहा हूँ। प्लीज़ यार आप लोग अच्छा करो। सही बताया, 13 सितंबर को एग्जाम अगर होता है तो 13 सितंबर को आई वॉन्ट एटलीस्ट, यार इतने आप लोग देखते हो वीडियोस, तो एटलीस्ट 100 मैसेजेस मेरे पास आए कि भैया आई परफॉर्म दिस वेल, कि मेरा पक्का सिलेक्शन होने जा रहा है। बस मेरे लिए इससे बड़ी और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे से इससे बड़ी और कोई चीज़ नहीं हो सकती। तो प्लीज़ यार मेरी आपसे बस ये रिक्वेस्ट है, और आपसे जो मैं बोलता हूँ वो इस वीडियो में जरूर बोलूँगा। पूछ लूँ ना यार वो क्वेश्चन जो मैं हर बार पूछता हूँ, इस बार यार एकदम यार हमको जोश जुनून चाहिए, पूछूँ वो क्वेश्चन। सो समझ गए हो ना क्वेश्चन? हाँ चलो पूछता हूँ फिर। सो हाउस द जोश,
बहुत तेजी से हाई सर आना चाहिए. वी हैव टू जस्ट focus on our target, and we have to achieve it at any cost. Okay, we have to achieve it at any cost. I want it. I want that seat. I want that stethoscope. I want that apron. I want to be in a medical college. Okay, सो अपना यार ये एकदम जुनून जोश एकदम कम नहीं पड़ने देना है. हम लोग को फोड़ना, हम लोग अपने तरफ से एकदम लगे रहेंगे. और टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का. किसको देने का? अपने फेलो एस्पिरेंट्स को. कैसे टेंशन दोगे? पढ़ के. तो पढ़ाई करो. तो फिर चलो चलता हूँ. बाय बाय. एकदम मस्त चिल रह के पढ़ाई करनी है. कोई एंजाइटी, कोई डिप्रेशन नहीं. सबको दूर भगा दो. ठीक है, चलो फिर चलता हूँ.